सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इमरजेंसी ड्यूटी पे हैं, उस टाइम पे कोई इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है जिसकी पल्स 180 से ज़्यादा है, तो हम उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? 180 पल्स इमरजेंसी में अगर आई है, आप अकेली हैं, तो आप कैसे उसको डील करने वाली हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इतनी ज़्यादा पल्स क्यों है, हमारे मरीज़ को इतना ज़्यादा टेकिकार्डिया क्यों हो रहा है। पल्स कहाँ से आती है? हार्ट से आती है। हार्ट जब बीट करता है तो पल्स हम फील कर लेते हैं। तो जनरली हम हाथ वाली पल्स फील करते हैं, इसको क्या कहते हैं? रेडियल पल्स। ये नहीं मिलती, फीबल होती है तो ऊपर वाली फील कर लेते हैं, इसको कहते हैं ब्रेकियल पल्स। ये भी नहीं मिलती तो पैर वाली फील कर लेते हैं, उसको कहते हैं फीमोरल पल्स। फीमोरल भी नहीं मिलती तो गले वाली फील कर लेते हैं, उसको कहते हैं कैरोटिड पल्स। तो हमने अगर पल्स फील करी और लगा पल्स बहुत ज़्यादा आ रही है और लगा कि पेशेंट बहुत ही सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, मरीज हिस्ट्री दे रहा है कि साहब कल से 30-40 लैट्रिन हो गई हैं इनको और पस्त पड़े हैं बिल्कुल और पल्स बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा मरीज सीवियरली डिहाइड्रेटेड है। क्या आना चाहिए? सीवियरली डिहाइड्रेटेड। उस स्थिति में तुम क्या करोगे? तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाइड्रेशन रिस्टोर करना पड़ेगा, तभी पल्स कम होगी। क्यों? हाइड्रेशन से पल्स का रिश्ता निकाल लिया, इसलिए निकाल लिया क्योंकि हर बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो सिस्टोल और डाइसिस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो ब्लड है उसको आगे पंप कर रहा है, जब रिलैक्स कर रहा है तो नया ब्लड भर रहा है। जब ब्लड होगा ही नहीं, जब आदमी बहुत डिहाइड्रेटेड है, जब टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम हो गया, जब उसको हाइपोटेंशन हो गया तो ब्लड कम मिल रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो बीपी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कम हो गया है, तो हार्ट जल्दी जल्दी कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा कि मर ना जाए और ब्रेन को और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड और ऑक्सीजन ऐसे चलने लगा। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि कैसे नहीं कैसे करके उसको आईवी लाइन डालो। हो सकता है वेसल्स कोलैप्स हो, मुश्किल पड़े आईवी लाइन डालने में। उसके बाद फिर तुम्हारा काम होगा कि किसी तरीके से उसको तुरंत इंट्रावेनस फ्लूइड 2 वीगो डाल के 2 लोग बिल्कुल दाएं बाएं खड़े हो जाओ और बॉटल को हाथ से पुश करते हुए एवरी सेकेंड काउंट्स मानते हुए उसको हम रिहाइड्रेट करेंगे। अगर मान लो कि डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा होगा तो जैसे ही उस मरीज के अंदर 1-1.5 लीटर फ्लूइड जाएगा, तुम देखोगे कि जो ईसीजी में पास लाइनें बन रही थी, क्यूआर कॉम्प्लेक्स जल्दी जल्दी बन रहे थे, अब वो धीरे धीरे पल्स उसकी सेटल होने लगेगी। अगर 180 पे तुम्हें मरीज मिला था तो 5 मिनट फ्लूइड जाने के बाद ही उसकी पल्स 150-140 आने लगेगी, पेशेंट सेटल होने लगेगा, तो तुम्हारी डायग्नोसिस सही थी। अब अगर मान लो तुमने एक 500 ml फ्लूइड दे ही डाला और देने के बाद भी उसको कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, या फिर मरीज ने कहा नहीं साहब हमको तो लूज मोशन हुआ ही नहीं, ये तो जो है 2-4 दिन से बुखार उखार आ रहा था और 2-4 दिन से डाउन थी, आज बहुत डाउन हो गई, हमें तो पता ही नहीं था पल्स इतनी ज्यादा है, आप क्या है, तो आपने नाप दी। तब क्या चीज दिमाग में आएगी? तब तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ? तुम बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हो, बताओ। आना चाहिए। अगर मरीज कह रहा है 3-4 दिन से बुखार था, डाउन थे, खाना पीना कम था, बिस्तर पे लेट गए थे, आज तबीयत ज्यादा खराब हुई, उठ बैठ नहीं पाए, लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाए, तो ले आए अस्पताल। आपने देख के बताया पल्स इतनी बड़ी हुई है, बीपी लो है, तो क्या चीज दूसरी दिमाग में आएगी? न्यूट्रिशन नहीं मिला। और क्या दिमाग में आएगा? हाँ, वीकनेस नहीं। देखिए मैंने 3 बार एक शब्द एम्फेसाइज करने की कोशिश करी, फीवर। तो आपको फीवर से उठाना है। फीवर मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन अनट्रीटेड रहेगा बुजुर्ग आदमी में 3-4-5 दिन, तो इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा संक्रमण में, जिसको सेप्टिसीमिया कह दोगे। और अगर सेप्टिसीमिया बढ़ जाएगा तो मरीज को सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। और सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम का पहला जो मार्कर होता है वो ये होता है हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, हाई पल्स रेट, टेकेपनिया, हाई रेस्पिरेटरी रेट, हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल, हाई ग्रेड टेम्परेचर, हाई बुखार, है ना, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशाब कम हो जाना। तो तुम इन 4-5 चीजों के बारे में पूछोगे, इनमें से जो चीजें तुमको समझ में आएगा कि मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुमको एंटीबायोटिक काम करेगी, यहाँ पे तुमको वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स देने पड़ेंगे, ऐसी दवाएं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मददगार होते हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग्स देनी पड़ेंगी। कौन सी आइनोट्रोपिक्स ड्रग है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में काम आती है इमरजेंसी में? डोपामीन, डोब्यूटामीन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, वैजोप्रेसिन, मेफेंटिन,
कई ऐसी दवाएं हैं जो काम आती है। इनमें से जो भी दवाओं का प्रोटोकॉल हमारे आईसीयू में हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं, उनसे पूछ के उसको इन्फ्यूजन पंप पे हमको लगा करके अपने पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि इस जगह पे भी बीपी कम था और उस जगह पे भी बीपी कम था, वहां पतली लैट्रिन होने की वजह से पानी निकल गया और बीपी कम था, तो वहां पानी चढ़ाने का फॉर्मूला काम आया। बीपी कम इस जगह भी है और बीपी कम होने की वजह से हार्ट कंपेंसेट कर रहा है, तो टैकीकार्डिया इस जगह पे भी है, पर इस जगह पानी देने से काम नहीं बनेगा क्योंकि इस जगह संक्रमण हो चुका है, सेप्सिस हो चुकी है, सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम में मरीज चला गया है। तो तुमको उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, हेमोडायनेमिकली स्टेबल करना पड़ेगा, आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगाना पड़ेगा, कई जगह प्लाज्मा लगाना पड़ सकता है, उसको वर्कअप करना पड़ेगा। आपकी टीम, आपके डॉक्टर्स, आपके स्पेशलिस्ट, आपके एनेस्थेसिस्ट जब तक आते हैं तब तक आपको इतना काम करके मरीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, क्या है, कैसे, पुराने कागज बदलने पढ़ने पड़ेंगे, क्या है क्या नहीं। इस तरीके से अप्रोच टू टैकीकार्डिया जो प्रतिदिन हम लोगों को देखने को मिलता है, इतना डिफरेंशिएशन जरूर कर लीजिएगा। समझ रही हैं? इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, हार्ट में कोई एरिथमिया तो नहीं हो रहा, पीएसवीटी तो नहीं हो रहा, एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं हो रहा, तो ईसीजी भी करेंगी, तुरंत उसमें भी कुछ दिख करके आएगा। अगर इतना सीरियस मरीज है तो आप रेस्पिरेटरी कॉज रूल आउट करेंगे, आप एबीजी भी करेंगे, उसमें भी पीएच देखेंगे, एसिडोसिस तो नहीं हो रही, एल्कलोसिस तो नहीं हो रही, कोई और बात तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगी, तब आप एक सही डिसीजन बना पाएंगे कि आपके मरीज को इस समय किस चीज की जरूरत है। धीरे धीरे जब लगातार मरीज देखेंगी तो कुछ दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे मरीज को कैसे डील करना है। समझ गए? यस सर।